नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं लुबना खान और आप देख रहे हैं डेली अब तक चैनल। नाज़रीन, इस प्रोग्राम में हम डेली अब तक के नुमाइंदगान की भेजी हुई मुख्तलिफ शहरों से अहम खबरें पेश कर रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट कसूर से डेली अब तक के ब्यूरो चीफ मोहम्मद शफीक सालक ने खबर दी है कि कसूर में जगह जगह आवारा कुत्तों की टोलियां नज़र आती हैं, जिससे शहरियों में खौफ व हरास फैल रहा है। ज़िला इंतज़ामिया आवाम की परेशानी को दूर करने के लिए फौरी इक़दाम करें। गुजरांवाला से हमारे ब्यूरो चीफ हसन रियाज ने खबर दी है कि डिवीजनल कमिश्नर सैयद गुलजार हुसैन शाह ने सियालकोट नारोवाल में जारी 67 तरक्याती मंसूबों का जायजा लिया और बताया है कि इन मंसूबों पर 50 करोड़ रुपए लागत आएगी। डिप्टी कमिश्नर सियालकोट ज़ीशान जावेद राश्दी, डिप्टी कमिश्नर नारोवाल ज़हीर हसन, डायरेक्टर डेवलपमेंट चौधरी मोहम्मद असगर और मुख्तलिफ महकमों के अफसरान भी इस मौका पर मौजूद थे। सरगोदा से डेली अब तक के डिप्टी एडिटर अब्दुल समद शहीन ने खबर भेजी है कि डायरेक्टर एंटी करप्शन सरगोदा खालिद मसूद ने एंटी करप्शन सरगोदा रीजन बराए साल 2020 की रिपोर्ट जारी कर दी है, जिसके मुताबिक महकमा एंटी करप्शन ने सरगोदा में 4581 कनाल से ज़ायद सरकारी अराजी कब्जा ग्रुपों से वागुजार करवा ली है और काश्तकारों की शिकायत पर 700 शुगर मिलों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए करोड़ों रुपए की रिकवरी कर ली गई है। फैसलाबाद से हमारी ब्यूरो चीफ रिफत अनवर ने खबर दी है कि 200 चीनी कंपनियों ने फैसलाबाद इंडस्ट्रियल जोन में सरमायाकारी की है, जिससे न सिर्फ बरामदात में इजाफा होगा बल्कि बड़ी तादाद में लोगों को रोजगार भी मिलेगा। डस्का से डेली अब तक के नामा निगार इकबाल शाही ने खबर दी है कि महकमा फूड के अफसरान की मिलीभगत से शहर भर में आटा नायाब हो गया है और आवाम आटे के हसूल के लिए दर बदर ठोकरें खाने और ब्लैक मार्केटिंग से महंगे दामों आटा खरीदने पर मजबूर हैं। सियालकोट से हमारे ब्यूरो चीफ यूसुफ भट्ट ने खबर दी है कि सियालकोट के एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल फारूक अकमल ने भट्टा खर्च पर काम करने वाले मजदूरों को यकीन दिलाया है कि इन्हें सोशल सिक्योरिटी कार्ड की फराहमी यकीनी बनाई जाएगी और इनकी मेहनत के पूरे मुआवजे की अदायगी के लिए कम से कम उजरत के कानून पर हर सूरत अमल दरामद करवाया जाएगा। वजीराबाद से हमारे रिपोर्टर फलक शेर ने खबर दी है कि अलीपुर चट्ठा में रेस्क्यू 1122 के क़याम की मंजूरी दे दी गई है, जो एक कनाल रकबा पर कायम किया जाएगा। मरकज़ में 2 फायर ब्रिगेड गाड़ियाँ और 3 एम्बुलेंस हर वक्त मौजूद रहेंगी और इस मरकज़ को जदीद वायरलेस सिस्टम के तहत गुजरांवाला से मुंसलिक कर दिया जाएगा। फूलनगर से हमारे नुमाइंदे चौधरी मखदूम सिंधु ने खबर दी है कि महविश गुल नामी एक खातून ने पटवारी और तहसीलदार की मिलीभगत से बिलाल मिल्स लिमिटेड की करोड़ों रुपए की मालियत की 140 कनाल अराजी फरोख्त कर दी है। मदई मोहम्मद एहसान अकबर ने महकमा एंटी करप्शन और दीगर अदारों को जालसाजों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए दरख्वास्तें दे दी हैं। मोकाड़ा से हमारे ब्यूरो चीफ राय यूसुफ की खबर के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर आमर अकीक खान ने ज़िला के तमाम मजिस्ट्रेट्स को हदायत की है कि वो अशियाए खुर्दनोश को आवाम तक बआसानी और मुकर्रर नरखों तक पहुँचाने के लिए हर मुमकिन इकदाम करें और ग्रां फरोशों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करें। मंजनाबाद से हमारे नुमाइंदा खसूसी नवीद खौरी की खबर के मुताबिक सब तहसील मंडी सादतगंज के मोहल्ला निज़ामपुरा की रहायशी एक खातून रानी बीबी और इसकी बेटी को चंद अफराद ने मामूली झगड़े पर वहशियाना तशद्दुद का निशाना बनाया है और मुतासरा खातून ने पुलिस से मुतालबा किया है कि वो मुल्ज़िमान के खिलाफ सख्त कार्रवाई करे। ताहम अभी तक मुल्ज़िमान को गिरफ्तार नहीं किया गया। हाफिजाबाद से हमारे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर रहमत अली ने खबर दी है कि डीपीओ सैयद हुसनैन हैदर ने शहर में जराइम की रोकथाम के लिए चौकीदारी निज़ाम को बहाल करने और फाल करने का फैसला कर लिया है। फैसले के मुताबिक शहरी इलाकों में चौकीदारी और दही इलाकों में ठीकरी पहरा का निज़ाम लागू किया जाएगा। तमाम थाना जात के SHOs को अहकामात जारी कर दिए गए हैं। नाज़रीन, डेली अब तक न्यूज़ के चैनल में अब तक के लिए इतना ही। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।